Hey guys, good morning. Welcome back to you all on UK Republic Academy. This is Subash and I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और भरपूर इन सर्दियों की छुट्टियों का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे आप घर पर बैठकर। यस, मैं रज़ाई में बैठ कर हाँ। चलिए, सो गाइज आई होप अब तक आप लोगों ने अब तक सारे प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस 8 से 10 लेक्चर आपके आए हैं एटलीस्ट। हाँ, 10 पार्ट्स हम लोगों ने किए हैं जिसमें हम लोगों ने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने सारे लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे और अब इस चैप्टर में आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। सो गाइज, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल पर देख रहे हो, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी टर्म 2 का जो सिलेबस है हमारा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है हमारा एनपीओ। आज से हम लोग एनपीओ को स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज। आई होप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं गाइज, टर्म 2 में आपका ये जो चैप्टर है एनपीओ, जबकि आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर है, ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज लेकर आ रहा है। कह सकते हो फर्स्ट बुक से आपका टर्म 2 में 18 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से अकेला ये कह सकते हो अकेले 10 मार्क्स का आ रहा है आपके एनपीओ से। सो गाइज, आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको आप सिंसियरली फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड बिलीव मी गाइज, हम लोग 8 से 10 लेक्चर करेंगे इस एनपीओ के। अगर आप सिंसियरली इन 8 से 10 लेक्चर को जो भी आपके आएंगे, ठीक है, अगर आप सिंसियरली इनको फॉलो करोगे तो आई बिलीव यू गाइज कि आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा कर पाएंगे आप अपने एग्ज़ाम में, और आप इस चैप्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे खुद को। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज गाइज हम लोग अपने आपका ये जो आपका एनपीओ चैप्टर है, इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो आज हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे बनाते हैं, और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, ये क्या है और ये क्यों बनाया जाता है। तो चलिए जल्दी से जो है आज के सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर। गाइस, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपके इस चैप्टर का नेम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स इस चैप्टर के अंदर सीखने होंगे और हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि बहुत बेसिक सा है, और ये तो हम लोग कह सकते हो आज के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको और ज़्यादा कंप्लीट करने की और ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट पर क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक सा ये अकाउंट होता है और बहुत इजीली हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, जो कि बनाया जाता है एक एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड थर्ड नंबर पर आपका आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट गाइस देखिए, ध्यान रखना आपकी दो तरह की होगी इसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट का यूज़ हम लोग करते हैं कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए कि फर्म में कैपिटल कितने की लगी हुई है, तो कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। हालांकि ये सारी बातें हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, नॉर्मली फिर से रिपीट कर दूं, आपके इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, एंड थर्ड नंबर पर आपका आता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस, ये सारे अकाउंट्स हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। सो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए जल्दी से आज के इस जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं फुल ऑन तरीके से। ठीक है, सो गाइस देखिए, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या है और ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने गाइस इसकी डेफिनेशन जो है आपकी इसकी जो डेफिनेशन है मैंने उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की जो है की कोशिश की है, जिससे कि गाइस जब हम चीज़ों को बांट लेते हैं ना टुकड़ों में, तो हमें वो आसानी से याद रह जाते हैं, हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं और हम उनको रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये डेफिनेशन को लर्न करने का एक ईजीएस्ट तरीका है जो कि मैंने बनाया था अपनी तैयारी के टाइम पर। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कभी आप किसी डेफिनेशन में स्टक हो जा रहे हैं कि बहुत बड़ी है, आपको नहीं हो रही है, तो आप उसको पार्ट्स में बांट लिया करो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी तैयारी जो है आसान हो जाती है बहुत। भले ही जब आप एग्जाम में लिखना है तो आप इसको पूरा पैरा टाइप में लिख देना, लेकिन जब आप लर्न करो तो उसको पार्टीशन ऐसे पॉइंट वाइज कर लो। ठीक है, जिससे कि आपको लर्न करने में और तैयार करने में जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए बात करते हैं, ये है क्या, कह रहा है इट इज़ अ समरी, ये एक समरी है ऑफ ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कैश बुक में हमारी जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये जो है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये उनकी समरी होता है, यानी कि इट इज़ अ समरी ऑफ ऑल दोज ट्रांजेक्शन,
ये उन सभी ट्रांजेक्शन की समरी होता है जो कि हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इसको तैयार किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। ये उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, बट इन अ समराइज फॉर्म। देखिए गाइस, कैश बुक में क्या होता है, हम लोगों ने 11th में पढ़ी होगी, कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको पर डे लिखा जाता है। लेकिन हम लोग चूंकि अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। तो इसको हम बनाते तो कैश बुक से हैं, लेकिन क्या होता है कैश बुक में जो कोई भी ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल हम लोग डे बाई डे लिखते हैं कि पर मंथ कितना किससे कैश मिला, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक समराइज फॉर्म में, फॉर एग्जांपल एक साथ हम टोटल करके लिख देते हैं कि पूरे साल में कितने रुपए का कैश मिला, ठीक है। हम एक सबका सम करेंगे, जितनी भी कैश हमें साल भर में रिसीव होती है उस सबका टोटल करके दिखा देते हैं कि हमें साल भर में इतना मिला। अब कहाँ मिला, किससे मिला, कितना मिला, कब मिला, ये सब बातें हम लोग कैश बुक में लिखते हैं कि कब और किससे कितना मिला। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, सबको समराइज फॉर्म में दिखा देते हैं कि पूरे साल में हमें इतने रुपए की कैश मिली, ठीक है। आगे है इन दिस, क्या होता है, बोथ काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन रेवेन्यू और कैपिटल आर रिकॉर्डेड। देखिए गाइस, इसमें क्या होता है, हम उन सभी ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं जो कि रेवेन्यू है और कैपिटल है, दोनों तरह के। फॉर एग्जांपल आपने एसेट परचेज की है तो वो भी इसमें लिखी जाएगी, आपने कोई बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा पे किया, सैलरी पे की, तो वो भी इसमें लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इसका यूज़ जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए भी करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो आप अभी हम लोग जो आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो हम बनाना सीखेंगे, उन अकाउंट्स को हम लोग जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से ही बनाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है। इसको कौन बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस टाइप की कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है। ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना होकर सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमारे ऑर्फेनेज हो गए, ट्रस्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह के एनजीओज वगैरह जो हो गए, क्योंकि इनका पर्पस क्या होता है, ये वेलफेयर के पर्पस से स्टार्ट किए जाते हैं, ना कि प्रॉफिट करने के पर्पस से। चलिए, अब जल्दी से स्टार्ट करके हैं आज के इस क्वेश्चन को, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन से आई बिलीव यू गाइस कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस मैं रूल थोड़े से बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गाइस आई वुड रिकमेंड कि जो है जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर, क्योंकि अभी मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा मुझे। आपके सामने अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप चीज़ों को अच्छे से और इजीली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से 1 बाय 1 देखिए क्या क्या आपके सामने स्क्रीन पर जो है दिया हुआ है। देखिए गाइस, ठीक है, आई होप अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, और मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं अपने क्वेश्चन को उसमें देखूंगा और हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते कैसे हैं। पेमेंट अकाउंट, नीचे हम लिख देते हैं कि हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2020, हम लोग बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम लोग जो है 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए बना रहे हैं, इतना हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो गाइस, इसमें से 4 कॉलम होते हैं आपके, कह सकते हो 2 कॉलम डेबिट साइड के और 2 कॉलम क्रेडिट साइड के। पहला इसमें कॉलम बनता है आपका रिसिप्ट का, पहला कॉलम आपका रिसिप्ट का बनेगा, एंड देन आपका अमाउंट का कॉलम बनता है, फिर आपका पेमेंट का बनता है, और फिर से आपका अमाउंट का बन जाता है। सो गाइस, सिंपल है। देखिए, इसमें ये करना है, जो भी आपकी रिसिप्ट हो रही है, यानी कि जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो रही है, चाहे रेवेन्यू इनकम हो या कैपिटल इनकम, यानी कि आपने चाहे कोई बिजनेस से इनकम अर्न की हो या किसी एसेट वगैरह को बेचकर कोई इनकम अर्न की हो, वो रिसिप्ट साइड पर आ जाएगी। और पेमेंट, आपने किसी भी टाइप का पेमेंट किया हो, ठीक है, किसी भी टाइप का पेमेंट किया हो, चाहे आपने कोई बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे पे किए हों या कोई बड़ी सी आपने एसेट खरीदी हो, अगर पेमेंट हुआ है तो वो पेमेंट साइड पर आ जाएगा। सो गाइस, जल्दी से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें ऊपर दे रखी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को देखिए रिसिप्ट साइड पर दिखाते हैं हम लोग टू बैलेंस CD के नाम से, यानी कि हमारे पास जो भी ओपनिंग कैश होती है उसको टू साइड पर टू बैलेंस CD के नाम से दिखा देते हैं। कितने का है, 3000 रुपये का, तो 3000 का हम दिखा देंगे। सेकंड नंबर पर क्या मिलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव। सो गाइस देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन का हिंदी में बोलूँ मैं आसान भाषा में, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, ठीक है, यानी कि डोनेशन टाइप को जिसको हम बोलें सब्सक्रिप्शन।
तो सब्सक्रिप्शन जो होती है एनजीओज वगैरह की, ऑर्फेनेज वगैरह की, ये इनकी इनकम सब्सक्रिप्शन ही होता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना मिला हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें 900 रुपये का। चलो ये इनकम है इनकी, तो रिसीप्ट साइड पर दिखा देंगे। उसके बाद रेंट पेड क्या होता है, खर्चा होता है, तो इसको बाई साइड पर दिखा देंगे, यानी कि पेमेंट साइड पर बाई रेंट। कितने का रेंट पे किया हमने, 50 रुपये का पे किया है। उसके बाद क्या हुआ है, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं तो मतलब खर्चा हुआ है, तो दिखा देंगे पेमेंट साइड पर बाई परचेज ऑफ न्यूज़पेपर। कितने का हमने किया है, 500 रुपये का दिखा देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे अपने को भी क्यों छोटे मोटे, कितने रुपए के हैं, 10 रुपये के, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने रुपए का है, ये 10 रुपये का है। उसके बाद बात करें तो एंट्री फ़ी फॉर 2020 कितने रुपए की है, 500 रुपये की। सो गाइज एक नोट बनाकर चाहो तो लिख लेना कि एंट्री फ़ी जो होती है वो इनकम होती है फर्म की। ठीक है, इन फर्मों की इनकम क्या होती है, एंट्री फ़ी को इनकम माना जाता है। तो एंट्री फ़ी हम दिखा देते हैं रिसिप्ट साइड पर। तो कितने रुपए की है एंट्री फ़ी आपकी है 500 रुपये की, 500 रुपये की है। ठीक है, और आगे क्या मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2019। देखिए सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर मिला है 2019 के लिए भी, तो फिर से टू साइड पर हम दिखा देंगे, रिसीव वाला आइटम है, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें कौन से ईयर के लिए, 2019 ईयर भी हम दिखा देंगे। अगर पिछले साल के लिए मिला, हम देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर 2020 के लिए, और 2019 का सब्सक्रिप्शन हमें मिला, मतलब पिछले साल का थोड़ा सा पैसा हमें मिला है, तो उसको आगे हम ईयर दिखा देंगे कौन से ईयर के लिए मिला है हमें। उसके बाद हमने क्या किया, परचेज ऑफ बुक्स। गाइज आई होप आप सभी लोग अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे, जहाँ पर भी आपने नोट किया है, अगर आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो परचेज ऑफ बुक्स, आप बुक्स खरीदोगे मतलब पेमेंट होगा तो उसको पेमेंट साइड पर हम दिखा देंगे। कितने का है आपका, 1000 रुपये का। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, परचेज ऑफ पेपर, आप पेपर परचेज करोगे तो मतलब पेमेंट करोगे, तो इसको भी हम पेमेंट साइड पर दिखा देंगे बाई परचेज ऑफ पेपर के नाम से हम लोग जो है कितने रुपए के हैं ये, 10 रुपये के, 10 रुपये का परचेज हुआ है दिखा देंगे। उसके बाद सैलरी पेड, आप सैलरी पेड करोगे मतलब पेमेंट कर रहे हो, तो इसको भी हम पेमेंट साइड पर दिखा देंगे बाई सैलरी पेड। अब जल्दी से एक काम करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे कि हमारे पास कितने रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। सो गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा जो है आपके बाई साइड पर ही निकलेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 95% केसेस में क्या होता है, आपका बैलेंस बाई साइड पर ही निकलेगा। जल्दी से चलो एक काम करते हैं, ये सबको छोड़कर नॉर्मल जैसे अपना बैलेंस निकालते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड से, वैसे निकाल लेते हैं। दोनों साइड का सम करो, तो अगर डेबिट साइड का हम लोग सम करें कितना आ रहा है, और इधर का कितना आ रहा है, इधर का भी कर लें अगर इस सब का सम, तो कितना हो जाएगा, 550, 560 और 1560, 1570, 1670। गाइस इस सब का सम 1670 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दोनों में ज़्यादा वाला ये है, तो दोनों साइड पर दिखा देंगे 4500 एंड 4500। तो कह सकते हैं सिंपल सा, बैलेंस किधर निकल रहा है आपका, बाई साइड पर निकल रहा है, तो उसको हम दिखा देंगे बाई बैलेंस CD के नाम से। ठीक है, यानी कि हमारे पास सारे खर्चे करने के बाद इतने रुपए की कैश बच गई है। तो कितनी बची हुई दिखा दो, आपके पास 4500 रुपये की टोटल आपको इनकम हुई, जिसमें से 1670 आपने खर्च कर दिए, तो बचा कितना आपके पास, 3 एंड 8 एंड 2, 2830। हम कह सकते हैं बैलेंस आपका कितने का निकला, 2830 का। तो यही आपका आंसर कहलाएगा जो आपका निकला है, टू बैलेंस CD के नाम से। ठीक है, जितना बैलेंस निकला हम बाई साइड पर दिखा देंगे, पेमेंट साइड पर कि इतने रुपए का हमारे पास बैलेंस बच गया सारे खर्चे करने के बाद। सो गाइस बस ये छोटा सा रूल है, सिंपल सा रूल क्या कहता है, जितनी भी रिसिप्ट आ जाएंगी हम इधर दिखा देंगे, जितने भी पेमेंट हम कर रहे होंगे वो इधर दिखा देंगे। ठीक है, पेमेंट चाहे आपने किसी बिल्डिंग को खरीदने पर किया हो या किसी छोटे मोटे खर्चे को पे करने पे किया हो, अगर पेमेंट हुआ है तो हम पेमेंट साइड पर दिखा देंगे। इस तरह से लास्ट में आके बैलेंस निकाल देते हैं। तो ओवरऑल ये था आपका तरीका जिससे हम लोग जो है अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। तो गाइस बहुत इजी सा मजाक भरा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप 1 मिनट के लिए फिर से 2 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से इस पूरे सेशन को गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर हाँ गाइज जाने से पहले जल्दी से बता दूं, अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो सीरीज़ है
बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके आने वाले हैं, और प्लीज़ इंश्योर करिए कि आपका कोई भी चैनल मिस ना हो, कोई भी लेक्चर मिस ना हो, जिसके लिए कि आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि अगर कोई भी लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।